नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीडीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। जम्मू कश्मीर में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जारी है। एलजी प्रशासन के इस अभियान का विरोध कई सतह से हो रहा है। कई सियासी पार्टियां सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं कब्जा खाली कराने गई टीम पर पथराव की भी खबर आई। तो वहीं कई सियासी पार्टियां एलजी से ये मांग कर रही हैं कि मौजूदा वक्त में एक फॉर्मल ऑर्डर की सख्त जरूरत है, जिससे ये पता चल पाए कि ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आखिर किसके खिलाफ है। इन सब के बीच पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के बयान पर सियासी घमासान जारी है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में बुलडोजर कार्रवाई पर कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर डाली। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में अफगानिस्तान जैसे हालात हैं। तुलना के बाद से ही सियासी घमासान जारी है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों के साथ प्राइम डिबेट इंडिया में। ये तो कोई किसी को नोटिस कुछ नहीं मिलता है, जाके बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। कश्मीर जाएंगे तो आपको वो अफगानिस्तान जैसा लगेगा, बिकॉज द बुलडोजर इज देयर। अफगानिस्तान में ऐसा नहीं होता। अफगानिस्तान में तो महिलाओं को घर से बाहर नहीं आने दिया जाता, ना उन्हें पढ़ाई करने दी जाती है। सियासी तौर पर तो सोचना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान नहीं है, जम्मू कश्मीर है। पार्टी पर की तरफ से ये आरोप पर अब पलटवार किया गया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल अभी खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, क्या इस तरह से महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो आया हुआ बयान है, यानी इस वक्त जो कश्मीर है वो अफगानिस्तान की तरह दिख रहा है, कितना सही है। इसी सवाल के साथ चलिए मेहमानों का तारुफ करा दें। आप सबसे पहले चलिए खास मेहमान आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगे। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर ये इंक्रोचमेंट ड्राइव किस तरह से जारी है और कब से ये आदेश जारी किया गया। जैसा कि आपको पता है, तमाम जो व्यूवर्स हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें मालूम है कि जनवरी में आदेश पारित किया गया था और इंक्रोचमेंट ड्राइव का अब ये आरोप लगने लगे हैं कि इंक्रोचमेंट ड्राइव करने टीम ऐसे ही पहुंच जाती है बगैर नोटिस के। हमारे साथ कई खास लोग भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ ही, एडिटर नेशनल ब्यूरो न्यूज 18। इन्होंने जम्मू कश्मीर की एक्स सीएम से पिछले दिनों ही बातचीत की है, खास मुलाकात भी हमने चलाया था और चूंकि वो दिल्ली में मौजूद थी तो उनसे बातचीत भी हुई थी। उनके इस बयान पर ये हम जानने की कोशिश शैलेंद्र से करेंगे। इसके अलावा खास मेहमान वरिंदर सिंह सोनू साहब, स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि इंक्रोचमेंट ड्राइव के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है लगातार वरिंदर साहब भी इस में हिस्सा ले रहे हैं और आवाज उठा रहे हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी साहिबा हमारे बीच मौजूद हैं। आपका भी वेलकम करते हैं। वरिंदर सिंह साहब, आपका भी स्वागत। सबसे पहले वरिंदर सिंह साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहती हूं कि क्या आपको ये नहीं लगता कि पीडीपी सदर, जो कि पूर्व सीएम भी रही हैं जम्मू कश्मीर की, उनकी तरफ से जो ये बयान दिया गया है कि कश्मीर अब अफगानिस्तान जैसा दिखने लगा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि बहुत एक्सट्रीम ये बात हो गई? देखिए, ऐसे है सना जी कि जिस इशू पर सब बयान दे रहे हैं, जिस इशू पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, बड़ा क्लियर सी है कि जम्मू कश्मीर के सरकार जो है वो चाहती है कि सरकारी लैंड हमने खाली करवानी है। हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे आज भी हम ये कह रहे हैं कि गरीब लोगों के मकान, चाहे वो 10 मरले में है, चाहे वो 15 मरले में है, चाहे वो 5 मरले में है, अगर आप उनके मकान तोड़ देंगे, आप उनके आशियाने तोड़ देंगे, तो लोग कहां जाएंगे? ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, हमने तो चलो पहले दिन से शुरू किया, उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो है धरने पर हैं। जम्मू कश्मीर के लोग प्रदर्शनों पर हैं, जम्मू कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों में एक मैं समझता हूं कि इस वक्त डर और सहम का माहौल है। तो हमने तो यही कहा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहां जम्मू में भी कहा, कश्मीर में भी कहा, दिल्ली में जाके प्रोटेस्ट करके भी कहा
कि सिर्फ हम ये चाहते हैं कि आप ये जो ओरली कहते हो आप एक ऑर्डर कर दीजिए कि किसी का आशियाना नहीं छेड़ा जाएगा। ठीक है, ये बात तो आपने पहले दिन से ही क्लियर की है वरिंदर सिंह सोनू साहब, लेकिन जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं सवाल ये उठ रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर की हालत इस वक्त अफगानिस्तान जैसी है? जो बात महबूबा मुफ्ती ने कही वो किस हद तक सही है? क्या ये नहीं लगता कि एक्सट्रीम पर वो चली गई हैं? जम्मू कश्मीर में इस वक्त इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है, सबको मालूम है, आप तमाम लोग का विरोध भी जता रहे हैं, और ना सिर्फ आपने जम्मू कश्मीर में विरोध जताया बल्कि पार्लियामेंट तक पहुंचे, उसके बाहर आपने विरोध प्रदर्शन भी किया। तो मेरा सवाल सीधे तौर पर यह था कि क्या अफगानिस्तान से तुलना करना पीडीपी के लिए कहीं ना कहीं ये मुफीद साबित नहीं हो रहा है? क्योंकि अब सवाल खड़े हो रहे हैं, सीधा सवाल ये है वरिंदर जी। देखिए, ऐसे है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम जो मांग कर रहे हैं वो भी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अपनी सरकार से कर रहे हैं, एलजी साहब से कर रहे हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि मुझे बताइए, ये जो लोगों को आप बेघर करना चाहते हो, जो जम्मू कश्मीर के शहरी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप इनके घर तोड़ना चाहते हो, ये जाएंगे कहां? हमारा सबसे पहला सवाल एक ये है। दूसरी बात, हमने पहले भी कहा कि जब आप बिना नोटिस के और एकदम से ये करना चाहते हैं, आप किसी की बात तो सुने, किसी को अपनी सच्चाई पेश करने का मौका तो दें। हमारा ये कहने का मतलब यह है कि क्यों आप जम्मू कश्मीर में मतलब आर्थिकता फैलाना चाहते हैं, क्यों आप जम्मू कश्मीर की अस्थिरता के लिए लगे हैं, क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों के मन में आप सहम और डर का मोल करते हैं? और जो बात करता है, मैं कहता हूं कि अगर हम बयान पर आप कोई बात नहीं कर रहे वरिंदर साहब, बयान पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। चलिए हम अपने साथी का ही रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र बांगू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि कुछ देर पहले हमने जिक्र किया कि पिछले दिनों ही इनफैक्ट कल ही महबूबा मुफ्ती से उन्होंने बातचीत की थी और ये बातचीत पूरी दिखाई भी गई है। अब मैं ये चाहूंगी कि शैलेंद्र ये बताइए कि जब ये बयान आपने महबूबा मुफ्ती से इस बयान के हवाले से सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, और अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो क्या ये लगता है जो महबूबा मुफ्ती ने बयान दिया है वो पीडीपी अब ये सोचने लगी होगी कि वो इस तरह के बयान देके फंस गए हैं? क्योंकि वरिंदर सिंह साहब ने सीधा जवाब दिया नहीं। जी, मेरा इंटरव्यू जो उनके साथ हुआ करीब 12 मिनट का इंटरव्यू था, जिसके दौरान काफी बड़ा इसका जो पोर्शन है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर ही मैंने सवाल उनसे पूछे थे। लेकिन जो मुझे लगा इस इंटरव्यू के दौरान जो उन्होंने बातें रखी, दो अहम बातें। पहला तो ये, जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो ऑर्डर है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, ये क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, क्योंकि जेएंडके अभी एक यूटी है, तो ऐसे में क्या आप इस मुद्दे को लेकर होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलेंगी या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी मनोज सिन्हा से मिलेंगी? तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगी। तो पहला जो कदम है वो यही साफ हो जाता है कि वो किसी से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात नहीं करने वाली। तो ये मुद्दा जो बना हुआ है, जिसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, न सिर्फ कश्मीर में, जम्मू में, बल्कि यहाँ दिल्ली में भी उन्होंने 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था। दूसरी अहम बात जो मैंने उनसे पूछी थी कि क्योंकि इस मामले को लेकर जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर स्टे लगाने से, इस ऑर्डर पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया था, तो क्या इसको चैलेंज करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगी? तो उन्होंने फिर एक बार कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाएंगी। उन्होंने हालांकि जस्टिस चंद्रचूड़ का एक पुराना स्टेटमेंट रिपीट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि छोटी अदालतें जो है उनके पास बेल तक देने की ताकत नहीं होती है, तो वो इंसाफ कहां देंगे? तो कुल मिला के सिर्फ प्रदर्शन करना ही काफी है, या इसको अगर वाकई में कोई रेज करना चाहता है तो सही तरीका यही है कि वो या तो गवर्नमेंट के पास जाए या फिर कोर्ट का रुख करे। सिर्फ सड़कों में प्रोटेस्ट करने से क्या मसला हल हो जाता है, या सिर्फ प्रोटेस्ट करना और पार्लियामेंट के बाहर धरना देना क्या ये काफी है? मैं मानता हूं प्रोटेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी का एक जरिया है, हर को डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन क्या इससे मसला हल होगा जब आपने दरवाजे खुद ही बंद कर दिया? आप कह रही हैं कि ना मैं गृह मंत्री से मिलूंगी, ना मैं एलजी से मिलूंगी और ना ही मैं कोर्ट जाऊंगी, तो फिर इस मसले का हल होगा कैसे? ये बड़ा सवाल। ठीक है, ये सवाल आपने कई उठाए जो उनसे भी पूछे। मेरा सवाल ये सीधे तौर पर ये था कि महबूबा मुफ्ती ने जो कश्मीर को लेकर तुलना की है, उस पर रविंद्र रैना और बीजेपी का पलटवार भी आ गया है, तो क्या ये दर्शाता है, और जैसे वरिंदर साहब ने भी कोई जवाब खातिर खा तरीके से दिया नहीं, तो क्या ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती जो अपने बयान को बार बार, हालांकि पहली बार नहीं, वो बार बार इस बयान को रिपीट कर रही है कि कश्मीर के हालात इंक्रोचमेंट ड्राइव की वजह से अफगानिस्तान जैसे दिखने लगे? इस पर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए दरख्शां अंद्राबी साहिबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पलटवार किया है, क्या कहना चाहेंगी आज आप पीडीपी सदर के इस बयान को लेकर, और साथ ही साथ इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जो परेशानियां हैं उस पर क्या आप लोग भी एलजी के पास पहुंचे मुलाकात करने के लिए?
देखिए महबूबा जी जब भी कोई बयान देती है, क्योंकि जब इंसान अपोजिशन में रहता है तो वो घर बैठे बैठे तंग भी आ जाता है कि कुछ ना कुछ वैसा बोलना है जिससे उसको पब्लिसिटी मिले। तो अगर वाकई में दर्द है लोगों का तो एलजी साहब से मिलना है, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना है। अगर दिल्ली में है तो दिल्ली में भी किसी न किसी को मिलना है, अगर आप वाकई में डेमोक्रेसी में और लीडरशिप में यकीन रखते हैं। अगर वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी करनी है, तो महबूबा जी से वो हमें नए सिरे से नहीं सीखना है। जब से वो पॉलिटिक्स में आई हैं वैसे ही बोलती हैं, या तो पाकिस्तान बोलेगी या तो अफगानिस्तान बोलेगी। जब उनका रूल था, जब उनकी रेजीम थी, हमें पूरी तरह से याद है, उन्होंने भी एंटी एनक्रोचमेंट जो था शुरू किया था मुफ्ती साहब ने, मरहूम ने। क्योंकि जब सरकारी जमीनें कब्जे में आ जाती है और उसमें भी सरकार ने वाज़ेह कर दिया कि गरीबों के साथ छेड़ा नहीं जाएगा, तो इसको इशू बनाना इस तरह से अपोजिशन का काम रहता है। लेकिन ये हकीकत है कि हमारी जमीनें बहुत हद तक एनक्रोच हो चुकी हैं, जिस पे माफियाओं ने कब्जा किया हुआ है, और उन माफियाओं से सरकार वो जमीन वापस लेना चाहती है, क्योंकि सरकारी जमीन सरकारी चीजों के लिए होती है। जैसे आपको हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है, ठीक है, बड़े बड़े इदारे बनाने साहिबा, सवाल ये उठ रहा है और ये मांग की जा रही है, चाहे वो डीएपी हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे पीडीपी हो, इन तमाम का ये कहना है कि फॉर्मल ऑर्डर जारी करने से आखिर एलजी प्रशासन क्यों हिचकिचा रहा है। इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कहना चाहेगी? क्या आप लोगों की भी ये मांग है कि फॉर्मल ऑर्डर जारी हो जाना चाहिए रिटर्न में? देखिए, हमारे लीडर सारे मिले एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से मिले। एलजी साहब ने खुद बता दिया कि गरीबों को कहीं छेड़ेंगे नहीं, और आज तक इतनी मीडिया है, नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया है, कोई भी बताए किसी भी गरीब को हाथ लगाया गया है। ठीक है, जावेद बेग साहब इस बीच मौजूद हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर भी हमारे साथ वो जुड़े रहे हैं, समाज से जुड़े रहते हैं। मैं जावेद बेग साहब, जैसे कि अंद्रावी साहिबा अभी कह रही थी कि कोई भी एक एग्जाम्पल नहीं दे सकता कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है, आपने क्या कुछ देखा जमीन पर, कुछ बताएंगे? सना, सबसे पहले महबूबा जी के इस बयान को मैं मजम्मत करता हूं, और सबको मजम्मत करनी चाहिए। अफगानिस्तान और हमारे जम्मू कश्मीर में जमीन और आसमान का फर्क है। अफगानिस्तान में मस्जिद में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बम से उड़ाता है, इमामबाड़े में और स्कूल में बच्चों को मारता है। और हमारे जम्मू कश्मीर में ईद के दिन मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो हिंदू भाई बाहर पहरा देकर उनकी हिफाजत करता है। ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हमारा हिंदुस्तान है। तो मुझे लगता है उन्हें माफी मांगनी चाहिए पब्लिक से, जो उन्होंने ये इररिस्पॉन्सिबल बयान दिया है। रही बात एनक्रोचमेंट्स को हटाने की, 99% लोग खुश है, क्योंकि लोग बहुत तंग आ चुके थे पिछले 30-35 साल। जो मेन स्ट्रीम के कुछ लोगों ने और गन की आड़ में जो सरकारी जमीन हड़पी गई थी मसल पावर से, उसको आज के डेट में सफाई अभियान चल रहा है। भला कौन खुश नहीं होगा उस सफाई अभियान से? हाँ, कुछ लोग इससे परेशान हैं क्योंकि उनके रिश्तेदार, उनके वर्कर्स और वो भी खुद इस चोरी में, इस डाका जनी में शरीक थे। वो अब इसे पॉलिटिसाइज करके, ठीक है, बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई से खुशी है, लेकिन गरीबों के खिलाफ कार्रवाई ना हो। जो पॉलिटिकल पार्टियां, वो भी तो यही कह रही हैं कि गरीबों को ना परेशान किया जाए। डीएपी भी यही कह रही है कि फॉर्मल ऑर्डर जारी हो जाना चाहिए। यहां तक कि गुलाम नबी आजाद ने ये कह दिया जावेद बेग साहब की इस तरह से लोगों को हरासा अगर एलजी प्रशासन करेगी तो कहीं वो रिवायत पत्थरबाजी वाली फिर से ना शुरू हो जाए। तो एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं नेता। सियासत है, गलत सियासत है, इसमें कुछ सियासी लीडर जिनकी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। मोदी जी के जो हिस्टोरिकल इनिशिएटिव्स जम्मू कश्मीर में उठाए गए, डेवलपमेंट को लेकर, करप्शन को खत्म करने को लेकर, सबको अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही है, उसमें जो लोग आज के डेट में बयानबाजी करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज के डेट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लाना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। करना में पिछले 70 साल से एक टनल नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से आज के डेट में कपवाड़ा के हंदवाड़ा में
3 मयतें पिछले 1 हफ्ते से रुकी हुई बिल्कुल, है। ये न्यूज 18 JKLH चला रहा है, कल भी हमने इसे ऑन एयर किया था जी। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए कि उनके दौरे हुकूमत में उन गरीबों के लिए जो हमारे जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का एक हिस्सा है वो अभी मुल्क से कट ऑफ है, और वो 3 मयतें जो अपने लास्ट राइट्स के लिए वहां पे, और बिल्कुल बेहुरमती हो रही है उन मयतों की। मैं ऑनरेबल PM साहब से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जितने हिस्टोरिकल इनिशिएटिव्स जम्मू कश्मीर में उठाए गए, लोग ठीक है, तो जावेद बेग के मुताबिक जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है उससे 99% लोग खुश हैं, ये जावेद बेग साहब कह रहे हैं। वहीं इनका सीधे तौर पर यह कहना है कि कुछ सियासी पार्टियां अपने वजूद को जारी रखने के लिए और अपने वजूद को दिखाने दर्शाने के लिए इस तरह के बयान देती हैं, और उनका ये कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ नेता की तरफ से दिखाया जाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है, जबकि ऐसा नहीं। वरिंदर जी, मैं इस पर लौटूंगी, आपसे जवाब लूंगी छोटे से ब्रेक के लिए। इस के साथ रुकना चाहेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया के खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर जो बयान दिया गया है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, उस बयान की विरोध आलोचना की जा रही है, और साथ ही साथ ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है कि एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव है उसको लेकर अगर विरोध है तो विरोध जताने के लिए कई और रास्ते, आखिर उनका क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वरिंदर सिंह सोनू साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि 2 तरह के सवाल उठे। एक तो ये कि सियासी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देती हैं, दूसरा ये कि अगर एंटी इंक्रोचमेंट से PDP को परेशानी है तो वो LG प्रशासन और साथ ही साथ अदालत, इसके अलावा होम मिनिस्टर, इनसे क्यों मुलाकात करना नहीं चाहती। देखिए, ऐसे है कि डॉक्टर दर्शना दराबी जी मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने कहा कि ये लोग LG से क्यों नहीं मिलते। LG साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी के लीडर तो पांच लीडर तो उनसे मिल चुके, और उन्होंने बाहर मीडिया में आके बयान भी दे दिया कि हमारी LG साहब से बात हो गई है, 5 से 15 मरले वालों को नहीं छेड़ा जाएगा। आपके मीडिया पे कहा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के जो लोग मिले, चलिए ठीक है, हमें तो आप इस लायक समझते नहीं कि आपने हमसे बात करनी है, आपके लोग जो मिले तो आपने जो बयान दे दिया पिछले 8 दिन से वो सोशल मीडिया पे बयान घूम रहा, तो उसके ऊपर ऑर्डर क्यों नहीं LG एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। एक बड़ा इशू है कि उसके ऊपर LG एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर क्यों नहीं करना चाहती, आपकी मंशा क्या है। और दूसरी, अगर आप जम्मू कश्मीर के लोगों का भला चाहते हैं तो ऑर्डर वो करवा दीजिए। और दूसरी बात इसमें अहम है, जो अभी ये कहा गया, मेरे भाई हैं लोन साहब जो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर आपने यहां बुलाया, लेकिन मुझे वो सोशल एक्टिविस्ट कम और भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन ज्यादा नजर आ रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि 99% लोग जो हैं वो खुश हैं। अब मुझे नहीं पता जी डाटा, मुझे नहीं पता जी जावेद बेग साहब डाटा कहां से लाए हैं, बीजेपी के ऑफिस से लाए हैं या कहीं और से लाए हैं। भाई ये सड़कों पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, ये क्या 1% लोगों के लिए प्रदर्शन हो रहा है? क्यों चैनलों पर बैठ के झूठ बोलते हो? क्यों जम्मू कश्मीर के लोगों का केस अब कमजोर करते हो? क्यों आप ऐसा माहौल दिखाना चाहते हो कि जम्मू कश्मीर में सब साफ है? भाई जम्मू में आप मुझे बताइए, जम्मू में जब ये ड्राइव चला, यहां पर लोगों सड़कों के ऊपर आ गए, जहां पर लोग परेशान हैं, लोगों को घर जाने की चिंता है। आपका पता नहीं कौन सा पर्सनल इंटरेस्ट है, इसमें आप चैनल में बैठ के आप कह रहे हैं कि ये ड्राइव बिल्कुल ठीक है। उनसे पूछ कर देखो जिनके आशिया ने उनके सर पर है। मुझे आप बताइए, चोरी 3 मरले वाले ने चोरी नहीं की। 70 साल से जो लोग बैठे हैं वो चोर हैं। शर्म आनी चाहिए आपको चैनल पर उन गरीब लोगों को चोर कहते हुए। दुनिया आपसे हिसाब मांगेगी, वक्त आपसे हिसाब मांगेगा। शर्म नहीं आती आपको? 2 मरले में मकान में रहने वाले को चोर कहते हुए, 3 मरले के मकान में रहने वाले को चोर कहते हुए। चोर वो है जिसके पास 50 कनाल जमीन है, 100 कनाल जमीन है। हम 3 मरले, 5 मरले, 2 मरले वाले की बात करते हैं, हम उसको चोर नहीं मानेंगे। वरिंदर साहब, शर्म चाहिए गरीब को। वरिंदर साहब, जावेद बेग भी कह रहे हैं कि 3 से 4 मरले वालों को हाथ नहीं लगाया गया। साथ ही साथ दरख्शान अंदाबी साहिबा भी कह रही थी अभी कुछ देर पहले कि 3 से 4 मरले, 3 से 15 मरले के बीच के लोगों की जमीन पे हाथ नहीं लगाया गया। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर ऐसा हुआ है तो आपके पास भी कुछ सबूत होगा ना, तो आप तो ला सकते हैं ना मीडिया में उसे। सना जी मुझे एक बात बताइए, सना जी
सुनिए, हाँ मैं दे रहा हूं, सुनिए कठुआ में 3 लोगों को नोटिस आए हैं। हाँ। डॉक्टर दक्षिणानंद राबी साहिबा मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे, मैं आपको नोटिस भेज देता हूं। नंबर 2, ये जवेद बेग साहब ये कोई अथॉरिटी है फैसला करने वाले? इनके पास कोई अथॉरिटी है जो फैसला करेंगे? फैसला एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने करना है, हम उनसे अपील कर रहे हैं। सोशल एक्टिविस्ट फैसला करेंगे कि जमीन वापस लेनी है कि नहीं लेनी। हम सरकार से पूछते हैं, जवाब ये देते हैं। ये है कौन जवाब देने वाले, मुझे बताइए। हम सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार फैसला करे, हम सरकार के साथ हैं। डॉक्टर दक्षिणानंद राबी जी भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, वो कहे बात मानी जाएगी। ये कौन है? ये है कौन, मुझे बताओ। जो 2 मरने वालों को चोर कह रहे हैं आपके स्टूडियो पर बैठ के, जो 3 मरने वालों को चोर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं वरिंदर जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, लेकिन मैं पब्लिक का स्पोक्स पर्सन हूं। जावेद बेग साहब कह रहे हैं पर्सन हूं मैं, उन गरीबों का स्पोक्स पर्सन हूं जिनके जमीन अमीरों ने हड़प ली थी, जिनके हाथ में सत्ता थी, जिन्होंने ठीक है। अच्छा वरिंदर जी जो कठुआ का एग्जाम्पल दे रहे थे, उस नोटिस में क्या कहा गया है, जरा क्लेरिफाई करेंगे। कठुआ का जो उदाहरण आप दे रहे थे, 1 सेकंड जावेद बेग साहब, जावेद जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ वरिंदर जी 1 सेकंड प्लीज। हाँ कठुआ में सुन लीजिए। हाँ जावेद बेग को इसको शो डालने दो। सुनिए, 3 लोगों को कठुआ में नोटिस दिया गया, उनके मकान का नोटिस है। मैं आपको जो नोटिस है वो आपको व्हाट्सएप भेज सकता हूं। डॉक्टर दक्षिणानंद राबी जी का मैं कहता हूं कि एक रिस्पॉन्सिबल है, वो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, मेरी बड़ी बहन है, मैं इनकी बड़ी कदर करता हूं। मैं इनको वो नोटिस भेज सकता हूं कि नोटिस गरीब लोगों को आए हैं। मैं अभी भी चैनल पे कह रहा हूं, कोई बड़ी मछली है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ठीक है। अब एक सवाल और उठ रहा है वरिंदर साहब, एक सवाल और उठ रहा है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी कह रही हैं कि बुलडोजर पहले पहुंच जाता है, नोटिस पहुंचता नहीं। अभी आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर कि नोटिस भेजा जा रहा है, तो आप एक बताइए कि क्या नोटिस दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। सुनिए, उसमें बड़ी क्लियर बात है। जो नोटिस दिया गया है हाँ। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कहा गया 7 दिन के अंदर मकान खाली करो वरना हम तोड़ देंगे। नंबर 1, ठीक है। कुछ जगह पर नोटिस देते हैं, कुछ पे देते भी नहीं है। ठीक है। दरक्षा सरकार जाती है, पीला पंजा चलाती है, वापस आती है। दरक्षा साहिब चाहते हैं अब तो इसे पीला पंजा का नाम भी विरोधी पार्टियां दे रही हैं। जो ये कार्रवाई हो रही है, शफाफियत इसमें हो, इसके लिए क्या आपको नहीं लगता कि एलजी प्रशासन को एक फॉर्मल ऑर्डर जारी करने की जरूरत है, जो विपक्षी पार्टियां इस वक्त मांग कर रही हैं? देखिए, जब आपके नेता एलजी साहब से मिले तो उस वक्त क्या बातचीत हुई? 13 to 15 मल्लाज वाली बात तो सामने आ गई, लेकिन क्या फॉर्मल ऑर्डर आएगा? सना जी, हमारे लीडर साहिबान जब मिले, उन्होंने बाज़ाब्ता एलजी साहब से बात की और वहां से ऑनरेबल एलजी साहब ने जो उनको बता दिया, उन्होंने वो आपके सामने रखा, मीडिया के सामने रखा, लोगों के सामने रखा। रिटन ऑर्डर मांग रहे हैं ये सब। कोई भी मिसाल कह रहे वर्बल से काम नहीं चलेगा। रिटन ऑर्डर यही है। देखिए सना जी, हम आपको बताना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, और क्योंकि मीडिया ही लोगों तक पहुंचती है, ये कहेंगे कि अभी तक ऐसी कोई मिसाल नहीं है जहां पे नोटिस नहीं गया हुआ है, और जिन्होंने इलीगल एनक्रोचमेंट की है उन्हीं को नोटिस जाता है। और उसमें यही है कि 3 से 5 मरले तक एलजी साहब ने खुद कहा कि उसको नहीं छेड़ा जाएगा। 3 से 5 या 5 से 15 तक के किसी भी नहीं, 15 तो हमने नहीं सुना, 5 तक तो हमें मालूम है कि 5 तक किसी को छेड़ा नहीं जाएगा। और उन्होंने खुद बता दिया, खुद आपके सामने बता दिया, मीडिया के सामने, लोगों के सामने। वरिंदर साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ उनकी भी बात सुन लेते हैं। हाँ वरिंदर साहब, ये दरक्षा साहिबा 3 से 5 कह रही है, विपक्षी पार्टियां 5 से 15 कह रही हैं। 15 लाख रुपया लोगों के, विपक्षी पार्टियों को हक बनता है वो बोले, लेकिन सुनिए मैं कह रहा हूं, जिस तरह 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आ गया, हाँ जैसे 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आ गया, काला धन विदेश से वापस आ गया। लेकिन ठीक है, तमाम बातें वरिंदर साहब आपने कह ली, लेकिन एक बार भी ये नहीं बोला कि महबूबा मुफ्ती ने जो कंपैरिजन कश्मीर का अफगानिस्तान से किया है वो सही नहीं है। आपने ये नहीं बोला एक बार भी। देखिए अफगानिस्तान कम से कम जम्मू कश्मीर। एक सेकंड लास्ट में बोल लेने दीजिए वरिंदर साहब। हाँ नहीं है, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? एटलीस्ट लोग तो सुन लें वरिंदर साहब, जल्दी से। देखिए सन्ना जी,
हम कहना मैं सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए मेरी बात सुनिए। जब जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है, नाइंसाफी हो रही है, हमें अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया जा रहा। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर, हम हिंदुस्तानी हैं, जम्मू कश्मीर के जिन लोगों से आप जमीन छीन रहे हो कहीं बाहर के लोग तो नहीं है ना। ठीक है, तो अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर विरोध प्रदर्शन सिर्फ सड़कों पर आप कर रहे हैं, तो जिनसे इस मसले का हल होना है उनसे आखिर मुलाकात क्यों नहीं? इसी सवाल के साथ इस बुलेटिन, इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र। माफी आपके पास दोबारा नहीं पहुंच पाए क्योंकि बहस जो है गर्मा गर्म हो गई आखिर तक। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, शैलेंद्र और साथ ही साथ वरिंदर साहब और दरख्शन द्राबी साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ प्राइम डिबेट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे सोमवार को बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। India's